हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है और एक नए व्लॉग के साथ में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग शाम के 5 बजे से हो रही है और अभी मैं लगी हुई हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि बस सारा काम निपटाया और फिर दोपहर में 2 घंटे में आज आराम करने के लिए लेट गई थी। फिर बस उसके बाद में उठकर 2 ब्लाउज की कटिंग की और फिर मैं लग गई थी सिलाई करने के लिए। और ये जो मैं सिल रही हूँ ये मेरा ब्लाउज है, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी पर सुमित के पापा लेकर आए थे ये वाली साड़ी। और ये वाली क्या 2 साड़ी और 2 सूट लेकर आए थे, मैंने आप सबको दिखाया भी था। और अभी इसका ब्लाउज सिल जाएगा तो मैं आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसे सिला है। और इसकी बाजू में जो आजकल चल रही हैं उसी डिज़ाइन पे बनाई हूँ, क्योंकि मैं जो ये ब्लाउज बनाई हूँ ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस व्लॉग में तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन अगले व्लॉग में आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। तो जी बस अभी ब्लाउज तो मेरा कंप्लीट हो गया था, बस इसको हुक आई करनी है जो वो मैं बाद में करूँगी। और अभी ये जो भी जितना भी फैला हुआ है इसको समेट के रख देते हैं, क्योंकि इतना बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ कपड़े वगैरह सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो बस अभी इसको तो मैं समेट के रख दी हूँ और अभी शाम की झाड़ू भी मार दी है मैंने। और अभी कपड़े सूख गए थे तो मैंने कपड़ों को तो पहले ही उतार के रख दिया था और इनकी तह नहीं बनाई थी, तो अभी इनकी तह बनाकर और रख देते हैं, फिर लगेंगे अपने खाने पीने की तैयारी में। और मेरे खाने की तैयारी थोड़ी सी लेट ही स्टार्ट होती है, क्योंकि चाहे पहले बनाकर रख लो तो भी बच्चे टाइम पर नहीं खाएंगे और हमें भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है, क्योंकि हमें लेट खाने की आदत हो गई है। और अभी कपड़े तय बनाकर रख दिए थे, फिर उसके बाद में मैंने आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मुझे बनानी है आज आलू के झोल वाली सब्ज़ी, जो पतली वाली सब्ज़ी बनाते हैं वो। और गेहूं के आटे के मीठे चीले बनाने हैं मुझे, तो बस उसी की तैयारी में लग गई हूँ मैं अब। और ये चने मंगवाई थी मैं। और अभी इनको तो उठाकर एक साइड में रख देते हैं और मैंने आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए थे। और अभी जो चीले बनाएंगे उसका घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस मैंने 1 कटोरी पानी ले लिया था और उसमें 1 कटोरी चीनी डालकर हल्का सा गर्म करने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि चीनी जल्दी पिघल जाएगी। और तब तक मसाले काट कर रख देती हूँ, क्योंकि आलू उबलेंगे तब तक मसाले भी काट कर तैयार कर लूँगी। और देखिए एक काम के साथ साथ हमारे सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं, ये तो हमारा हर हाउस वाइफ का काम है। और ये तो है नहीं कि हम चलो एक काम पर लग गए तो चल गया काम, क्योंकि एक काम पर लगे रहेंगे तो हमारा सारा ही काम पड़ा रह जाएगा। तो जी बस अभी चिल्ले का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे ऐसे ही। और चिल्ले का घोल थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए, क्योंकि हम गुलगुले बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। बस जो मैंने बनाया है ये एकदम परफेक्ट है। और अभी इसको तो मैं ढककर छोड़ दूँगी। और इसके साथ साथ आलू भी हमारे उबल कर तैयार हो गए थे, तो बस उनको भी निकाल कर रख देते हैं एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। और तब तक मैं जाकर आऊँगी तेजा जी महाराज के मंदिर में। तो जी बस आलू तो उबल गए हैं और आलूओं को भी मैं ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और जो चीले के लिए गोल बनाई थी उसको भी ढक कर छोड़ दी हूँ। तब तक जाएंगे तेजा जी महाराज के मंदिर में डोक लगाने के लिए, क्योंकि आरती का टाइम हो गया है। और आरती के टाइम पे तो वैसा कभी कभी नहीं भी जाते हैं और बीच बीच में चली जाती हूँ डोक लगाने के लिए। तो जी बस अभी पहले उधर जाकर आएंगे और फिर बनाएंगे बाकी का खाना जो है। तो अभी चलते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा नहीं तो फिर। तो जी बस अभी मंदिर में जा रहे हैं डोक लगाने के लिए। और देखिए कितना अंधेरा हो गया है और आरती भी चालू हो गई थी। मैं गई थी उससे पहले ही, लेकिन मैं पहुंच गई थी आरती के टाइम पर। और ये देखिए हमारा तेजा जी महाराज का मंदिर है इधर, और ये आसपास में खेत हैं चारों तरफ, लेकिन अभी अंधेरा है तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अभी आप सब देख लीजिए, ये है हमारा तेजा जी महाराज का मंदिर। तो बस यहीं पर डोक लगाने के लिए आते हैं रोज़।
वैसे कभी कभी नहीं आना होता है तो नहीं भी आते हैं। तो जी बस अभी वहाँ से आने के बाद में सीधे लग गई थी मैं खाना बनाने के लिए। और अभी मैंने सब्ज़ी तो छोंक दी है और बस इतनी ही पतली रखी है मैंने सब्ज़ी। और चीले के साथ में हल्की सी पतली सब्ज़ी रहती है तभी ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। और जो कद्दू की सब्ज़ी रहती है वो और आलू की, इसके साथ में ही ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है इनका, क्योंकि इनके साथ में ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती हैं ये। लेकिन कद्दू घर पर नहीं था तो नहीं तो मैं कद्दू की ही सब्ज़ी बनाती आज इनके साथ में, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। तो जी बस घोल को अच्छे से मिक्स किया और चढ़ा दिया तवा और डाल दिया घी। और उसके बाद में मैंने डाल दिया था ये घोल इसके ऊपर और इसको अच्छे से फैला देंगे। और बस मीडियम साइज़ का ही रखें, क्योंकि ज़्यादा पतला ना और ना ज़्यादा मोटा, क्योंकि ज़्यादा मोटा भी फिर अंदर से कच्चा रह जाता है और ज़्यादा पतला चिपक जाता है। तो बस मीडियम साइज़ का ही रखना रहता है इनको। तो जी ये देखिए हमारे चीले कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और बच्चों का तो आप सबको पता ही है, क्योंकि उनको तो इंतज़ार नहीं हो रहा था। लेकिन ये मीठे रहते हैं तो इनके साथ में रोटियां भी बनानी ज़रूरी रहती हैं, क्योंकि इनसे तो काम नहीं चलने वाला। और बच्चों का ही क्या, मुझे भी मीठे से कभी भी पेट नहीं भरता है, क्योंकि मैं रोटियां साथ में ज़रूर बनाती हूँ। और ये चीले बनाने के लिए सुमित कई दिन से बोल रहा था कि मम्मी चीले कैसे होते हैं, मुझे बना कर खिलाओ। तो बस बच्चों के लिए ही ये बनाए थे मैंने। लेकिन बच्चे ही क्या, साथ में तो हम भी तो खाते ही हैं, बच्चों का तो नाम रहता है। तो जी बस हमारी थाली हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और हमारी थाली कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी बच्चों को तो खाना खाने के लिए बिठा दिया है और अभी बच्चे भी खा लिए हैं और मैं भी इनके बाद में खाना वाना बनाकर खा ली थी। और अभी फिर से बर्तन वगैरह साफ़ किए और फिर लग गई थी ये किचन साफ़ करने में, क्योंकि रात भर में ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो गैस को तुरंत साफ़ कर देती हूँ। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि खाना बनाते ही तुरंत साफ़ नहीं करना चाहिए, उसके थोड़ी देर बाद में ही साफ़ करना चाहिए। तो जी अभी बस ये चने और भिगो कर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं कल चने। और ये जो मैं गोश्तें सिलगा रही हूँ गैस पर, ये मुझे धुआं करनी है। तो जी बस हमारी आँच बनकर तैयार हो गई थी और मैंने इसको डाल लिया है इस सराई में। और अभी मैं धुआं करूँगी जो लोबान गंधक रहता है उससे, क्योंकि आजकल बारिश का टाइम है तो कीड़े मकोड़े जैसे जानवर सांप वगैरह ये रहते हैं, तो इनका इतना ज़्यादा डर नहीं रहता है इसकी धुआं से। तो बस मैं डेली इसकी धुआं करके ही सोती हूँ, सारा काम निपटाती हूँ और फिर लास्ट में ये धुआं करके सो जाती हूँ। और अभी मैं सारे घर में ही फेर देती हूँ इसको, क्योंकि चारों तरफ इसकी सुगंध रहेगी तो कोई भी जानवर वगैरह इतना मतलब डर नहीं रहता है उनका। तो जी बस अभी धुआं तो मैंने कर दी है और अभी करेंगे सोने की तैयारी, क्योंकि काम सारा कंप्लीट हो गया था। और बच्चे तो खाना खाते ही थोड़ी सी देर के बाद में सो गए थे। और अभी ये कूलर और घुमा लेती हूँ, क्योंकि इसके नीचे ही स्टैंड है घुमाने वाला, तो इसको कहीं पर भी घुमा कर ले जा सकते हैं। तो जी बस अभी कूलर भी मैंने चला दिया, वैसे ऊपर से पंखा चल रहा था। तो जी बस काम सारा निपट गया है और अभी है सोने की तैयारी, क्योंकि 10 बज चुकी हैं। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है खाना वाना खाने पीने में। और बस अभी सारा काम फाइनल हो गया है और अभी है सोने की तैयारी और बच्चे तो सो गए हैं। तो जी चलिए बस आज के व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सही है गलत मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय।